मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज यूपीएससी ने 45 विभिन्न नए नए मंत्रालयों में पदों की भर्ती कर रही है। जिस माध्यम से करना चाह रही है वो है लेटरल एंट्री। अब हम इसी के बारे में हम बात करते हैं किसान नेता प्रबल प्रताप शाही से। प्रबल प्रताप शाही जी, आप बताइए ये क्या है, लेटरल एंट्री है क्या? देखिए, यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो आईएएस, आईआरएस और आईपीएस जो चुनता है, आईएफएस को चुनता है, वो भारत सरकार के द्वारा एक विभाग है जो विभिन्न एग्जाम्स लेता है। आईएएस की परीक्षा होती है, आईपीएस की परीक्षा होती है, आईएफएस होते हैं, आईआरएस बनते हैं। अब उस परीक्षा को खत्म करके केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 नए जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स हैं विभिन्न विभागों में, मतलब मंत्रालयों में, उसमें नियुक्ति का एक विज्ञापन कर निकाली। और ये लेटरल एंट्री के माध्यम से क्या होगा कि पहले एग्जाम होता था, पहले प्री एग्जाम होता था आईएएस का, फिर उसके बाद मेंस होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था, उसके बाद वो आईएएस बनता था। फिर वो 15-20 साल की अपनी जो सर्विस थी, उसके बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता था, डिप्टी सेक्रेटरी बनता था अनुभव से। अब क्या है कि अब आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या कहीं हैं, उसमें आप सीधे जो है, आप 15 साल का आपके अनुभव है और आप आइए और आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाइए। इसके पहले भी 2018 में 16-17 पद थे लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बनाए गए थे, डायरेक्टर्स बनाए गए थे। सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि अब आईएएस की परीक्षा खत्म हो जाए और जो आईएएस के माध्यम से लोग आते थे वो निष्पक्ष हो जाते थे। लेकिन अब सरकार चाहती है कि अडानी और अंबानी और आरएसएस के लोगों को वह चाहती है डायरेक्ट माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना, डिप्टी सेक्रेटरी बनाना, डायरेक्टर बनाना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 7 से 8 पद है, लेबर में है, सॉइल कंजर्वेशन में है, इन्वायरमेंट में है। वो सारे ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट घराना चाहता, अडानी चाहता कब्जा करना। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी नीतियां बनेंगी वो अडानी के हिसाब से बनेंगी, आरएसएस के हिसाब से बनेंगी। पूरी सरकार पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा, आरएसएस का कब्जा हो जाएगा। एक एग्जांपल में तो जो सेबी में, हाँ, जो सेबी में हुआ था, सेबी की जो चेयरमैन थी माधवी बुच, उनको भी अडानी ने बनवाया था, इसीलिए कोई जांच नहीं हुई। आपको देखा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी की जो जांच होनी थी वो जांच नहीं हुई, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो जांच होनी थी उस जांच को सेबी को करना था। सेबी चेयरमैन जो थे उनको अडानी ने बनवाया था, और वो अडानी की कंपनियों में जो बाहर जो बेनामी संपत्ति उसकी कंपनी थी उसमें खुद वो शेयर होल्डर थी। वैसे ही यहाँ पर होने वाला, और एससी एसटी ओबीसी को जो इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। एक तरीके से इन्होंने आरक्षण को भी समाप्त कर दिया। एसटी एससी को कोई एससी एसटी और ओबीसी तीनों को जो लाभ मिलना था, महिलाओं को भी जो लाभ मिलना था, या ईडब्ल्यूएस के माध्यम से जो लाभ मिलना था, वो सब खत्म हो गया। एक झटके में खत्म हो गया, आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त कर दी एक झटके में। ये एक आरएसएस की सोची समझी राजनीति कह सकते हैं। सोची समझी राजनीति है ही। आरएसएस चाहती है आरक्षण को समाप्त करना। नरेंद्र मोदी आरक्षण को समाप्त करा रहे हैं और ये हो रहा है। लेकिन इस समय जो मोदी की जो सरकार है, इस समय जो मोदी की जो सरकार है वो कहते हैं ना बैसाखी वाली सरकार है, क्या उन दोनों का भी इस पे समर्थन है? देखिए, ये जो अभी वैकेंसी निकाली है लेटरल एंट्री के जरिए, तो ये कल की न्यूज में ही ये आया है। जितने भी न्यूज पेपर हैं सब में जो है लेटरल एंट्री का जो है ये दिया हुआ है कि पूरी का पूरा जो है उसमें ये दिया है कि 45 पद उसमें निकाले गए हैं। तो ये पद किन लोगों से भरे जाएंगे? देखिए, ये जो पद भरने की जो प्रक्रिया है, जिन लोगों ने कंपनी में जो मल्टीनेशनल और नेशनल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किसकी हैं? वो अडानी अंबानी जैसे लोगों की कंपनियां हैं। तो उनसे एक्सपीरियंस लेकर के, उनमें देखिए कोई भी वहां पे जो मैनेजर या जनरल मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, उनके ना तो एससी हैं वो, ना एसटी मिलेगा कोई, ना कोई ओबीसी मिलेगा। तो उसमें वो जो सारे के सारे पद हैं, अभी तक जो अडानी और अंबानी और जैसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब के सब वो जो है जनरल कास्ट के लोगों से भरे हुए हैं।
तो वहां से उठा करके अब ये आईएएस लेवल का जो पद होता था, जो आईएएस बनने के बाद में भी 15 से 20 साल 25 साल जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उन लोगों को भरा जाता था। उन लोगों को जो है यहाँ पे जो है सेक्रेटरी या डायरेक्टर वगैरह जो है ये सरकार बनाती थी। लेकिन सरकार ने ये जो रवैया अपनाया है इस तरह का, एक तो सबसे पहले का रिजर्वेशन को खत्म करने का पूरा एक जरिया बना दिया है। एक यही एक यूपीएससी एक माध्यम ऐसा था कि जिसमें लोग जो है एक अपनी वो दिखा करके भाई कितनी नॉलेज है बंदे को, कितना परफेक्टेबल है, काम करने के काबिल आदमी है, तो वो दिखा करके आईएएस बनता था। 5-5, 6-6 साल, 8-8, 10-10 साल लोगों को जो है यहाँ पे जो है आप देखेंगे मुखर्जी नगर अभी आप देखेंगे घटना हुई है ये, तो वहां पे जो है वो वहां पे मर के वहां पे जो है वो स्टडी करके तब जाकर के वो आईएएस और पीसीएस ये आईएएस पीसीएस जाके बन रहे हैं। और ये उठा करके उन्हें जो है उन लोगों को जो है वो वहां पे मर रहे हैं, और ये उठा करके किसी को भी उठा करके यहाँ पे एक इस लेवल का बना दे रहे हैं। आईएएस पीसीएस लेवल से भी और ऊंचा लेवल बना करके उन्हें सेक्रेटरी बना दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, और ऐसा मैं बता रहा हूं, मैं दलित एक्टिविस्ट हूं, और हम इस तरह का नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होने देंगे कि जिस तरह के ये करने की कोशिश करी जा रही है। नीतीश बाबू ने इस पे कोई बयान दिया? अभी तक किसी पार्टी का कोई बयान नहीं आया है इस पे, और देखेंगे कौन पार्टी कोई आए ना आए, लेकिन पूरा समाज, पूरा दलित समाज, पूरा ओबीसी, पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, देखिए पूरा ये इस मुद्दे पर पूरा एक होने वाला है, और इस पर जो है आपको बहुत जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उस पर बयान दिया है, तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया है, और ट्वीट भी आया है। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि हमारी जो मांग है कि यूपीएससी जो ये लेटरल एंट्री का जो ये एंट्री ला रही है 45 पद, पहले तो ये विज्ञापन रद्द हो, और लेटरल एंट्री से कोई पद न मिले, और जो पहले भी मिला है वो भी रद्द हो। मैं उदाहरण आपको दूंगी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, इसे एक सबक लेना चाहिए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से सेबी की चीफ ने कंडक्ट किया और जाके सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि उन्हें अडानी को बचाना था, क्योंकि अडानी द्वारा ही पोषित थी वो, अडानी नहीं उन्हें बनवाया था। नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा कराना चाहते, जो राहुल गांधी कहते हैं ना, 3 ही लोग थे ज्वाइंट सेक्रेटरी बने लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पर 3 लोग थे, और वो बाकी लोग हैं नहीं काम करते हैं। तो अब क्या स्थिति हो जाएगी कि जब ये लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 लोग आएंगे, तो ये बहुतायत वही लोग होंगे जो कॉर्पोरेट घरानों की सोच के हिसाब से आएंगे, आरएसएस की सोच के हिसाब से आएंगे, अडानी की सोच के हिसाब के होंगे। जो भी अडानी चाहेगा, जो अंबानी चाहेगा, जो आरएसएस चाहेगी, वही लोग बनेंगे, और वो लोग उनके हिसाब से नीतियां बनाएंगे। अब किसी भी दलित के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए अच्छी नीतियां नहीं बनेंगी। जो भी नीतियां बनेंगी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनेंगी, अंबानी को फायदा पहुंचाने के बनेंगी, आरएसएस को फायदा पहुंचाने के लिए बनेंगी। अब नीतियां जो है ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, अब ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए भी आईएएस की जो परीक्षा देकर वो रोजगार प्राप्त करते थे, आईएएस सपना देखते थे, वो भी खत्म हो जाएगा। एक झटके में नरेंद्र मोदी ने गांव के गरीबों का सपना छीन लिया। सरवल जी, मैं जनरल कास्ट के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई ये आज तो जो है हमारे ऊपर ये गाज गिर रही है, ओबीसी एसटी और एससी के ऊपर, लेकिन ये हमारे ऊपर ना समझे, अपने ऊपर भी समझे। आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो वहां पे हो नहीं। ये सबके लिए वो है, ये सारे समाज के बिल्कुल पूरे। एक चीज ये देखिए, जो यूपीएससी एग्जाम पास करके जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो दिमाग से बहुत शार्प होते हैं। 15 साल 20 साल का अनुभव, प्रशासनिक अनुभव उन्हें रहता है, किसी भी डिपार्टमेंट में रहे, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले को सेल्स का नॉलेज होगा या मनी मेकिंग का होगा, कंपनी को प्रॉफिट कैसे दिया जाए, वो देश की व्यवस्था में जिसे कहते हैं ना, वो देश की भलाई के लिए नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा मनी मेकिंग। हाँ बिल्कुल, वो जिसने मेरे को बनाया है उसके लिए मैं कैसा काम करूं। यानी वो अंग्रेजों की तरह गुलाम करने वाली नीति रहेगी। पहले अंग्रेज आए थे तो ये हमें समझ में आ रहा था कि ये अंग्रेज है, ये विदेशी, लेकिन अब ये जो है ये जो भी इससे क्या होगा, इस लेटरल एंट्री से क्या होगा, जब अडानी के लोग ही उसमें आएंगे, तो अडानी जब चाहेगा, क्योंकि उसने बनवाया है,
वो जब चाहेगा उनके हाथ मरोड़ेगा, वो अपने हिसाब से वहां पे कानून बनवा देगा, अपने हिसाब से नीतियां बनवा देगा। तो इससे ये होगा कि जो बात ये है कि उनकी जो सोच रहेगी, उनकी सोच रहेगी कंपनी के मुनाफे के लिए, मनी मेकिंग, आप उसको मनी मेकिंग कहो, उसको मुनाफा कहा जाता है। मुनाफाखोरी करने के लिए कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो देश हमारा है, संविधान है, वो प्रोटेक्ट करता है पूरे देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको। ये देश जो है उनके लिए नीति, हमारा देश जो है वेलफेयर स्टेट है, तो सबके लिए नीतियां बनाता है। लेकिन अब क्या होगा, ये लेटर एंट्री के बाद से सबके लिए नहीं बनेगा, अडानी अंबानी के लिए बनेगा, उनके मुनाफे के फायदे के लिए बनेगा। किसानों की जमीन छीनी जाएगी किसी न किसी माध्यम से, मजदूरों का हक छीना जाएगा, 12 घंटे के 16 घंटे उनसे काम कराया जाएगा, उनको सैलरी 8 घंटे की दी जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। कानून भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इसीलिए हमारी मांग है, हम कह रहे हैं कि ये लेटर एंट्री रद्द करो, यूपीएससी की लेटर एंट्री बंद करो, रद्द करो, और ये विज्ञापन रद्द करो, और जो पहले भी तुमने लेटर एंट्री किया है वो भी खत्म करो। नहीं तो देश बचेगा नहीं, देश गुलाम हो जाएगा अडानी का, अंबानी का, कॉर्पोरेट घरानों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का, अब और आरएसएस का। ये उसमें चाहते हैं कब्जा करना, पूरे देश के सिस्टम को कब्जा करना चाहते हैं। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। दुर्भाग्य ये है कि जब पिछले बार लेटर एंट्री से इन्होंने जो है ये अपने लोगों को लेकर का है, तो उस समय जितना विरोध होना चाहिए था वो विरोध नहीं हुआ, जिसका ये असर आज ये है कि आज ये 45 पोस्ट फिर निकाल कर लेकर आए हैं। इनके मन बढ़ गए। लेकिन इस बार विरोध होगा और लोग जो है सड़कों पर आएंगे, और मुझे लगता है कि लोग, और ये यूपीएससी को यह रद्द करना पड़ेगा, लेटर एंट्री रद्द करना। नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, आरएसएस का चेहरा, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया। नरेंद्र मोदी SC ST OBC, महिला, अल्पसंख्यक और गरीब का विरोधी है, ये पता चल गया। वो कॉर्पोरेट समर्थक, अडानी का वो शिष्य है। ये बात इस लेटर एंट्री ने, यूपीएससी की लेटर एंट्री ने निकाल के दिखा दिया, बता दिया। मोदी जी ने 15 अगस्त के बाद और रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक इतना अच्छा उपहार दे दिया, ये कह सकते हैं। ये उपहार उन गरीब लोगों के लिए है जो सपना देख रहे थे, जो बहन अपने भाई को सपना देख IAS बनाने का। वो क्या IAS बनेगा कि जब मल्टीनेशनल कंपनी से आया हुआ एक कॉर्पोरेट घराने का आदमी आएगा, अडानी का कोई शिष्य होगा, अडानी का कोई आदमी होगा। अब मतलब अडानी का आदमी और आरएसएस का आदमी ही सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएगा। मोदी समझ एक HR हो गई, अगर मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से बात किया जाए तो HR। अब आप उनको HR मानो या उनका ठेकेदार मानो या कुछ भी, ये उनके लिए भी संदेश है, जो अभी आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो मांग करके कोटे में कोटा और कोटे में कोटा, यस, तो वो अभी जो है एक जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश एक पारित करा है, ये उनके लिए भी संदेश है कि आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। एक झटके में खत्म हो गया, एक झटके में आरक्षण खत्म कर दिया। आप बताइए, अब कौन से लोग जो आरक्षण हैं जो यूं कहते हैं हम कोटा में कोटा लेंगे, अब मांगिए ना इसमें कोटे में कोटा। एक और चीज, अब कौन से में कोटा मांगेंगे? इसमें एक और चीज है जो मैंने विज्ञापन देखा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय इसमें वो नहीं कर सकता है, आवेदन नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है। मतलब आपको प्रशासनिक अनुभव सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। ये कहीं होता है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को हटाया जा रहा है, और ये देश के तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट्स के तमाम एम्प्लॉयज यूनियंस को, IAS यूनियन, सबको ये सोचना होगा कि भाई कि ये क्या हो रहा है। ये देश के लिए, देश को गुलामी की ओर, नरेंद्र मोदी के कब्जे में, इसका मतलब पहले से ही तय है कि किन लोगों को लाना है। वो पहले से ही आरएसएस और अडानी ने मिलकर, वो अभी अंबानी के घर गए थे, मोहन भागवत 5 घंटे बैठे थे अनंत अंबानी की शादी, तो लिस्ट उन्होंने सौंप दी होगी। लिस्ट, वो बातचीत यही सब हुई है कि किस तरीके से सरकार का कब्जा, और अडानी से भी बातचीत होती होगी। तो अंबानी अडानी ने लिस्ट दी होगी, आरएसएस लिस्ट देगी, वही 45 लोग बन के आएंगे, देख लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको प्रबल प्रताप शाही की बातें सही लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अतर सिंह इनकी बातों को, तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आप भेजिए। नमस्कार।